हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गौरी क्लासेस में। आज हम देखेंगे एग्जाम में टपकने वाली सीरीज जिसका पार्ट 2 रहेगा। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, वहाँ से ज़रूर जाके देखें। आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक जो अभी तक के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाली एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, वह टॉपिक पढ़ा रहे हैं हम जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यदि आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाली वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। आप खुद ही ये टॉपिक देखकर समझ सकते हैं कि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या नहीं। यदि आपने पहले से कोई एग्ज़ाम दी है तो आप खुद यह वीडियो देखकर समझ सकते हैं। और वीडियो को आपको शुरू से अंत तक, लास्ट तक जरूर देखना है, जब जाकर आपको समझ में आएगा। चलो अब हम देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है किस नोट पर किसका चित्र। जैसे कि 10 के नोट पर किसका चित्र है? कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो ओडिशा में स्थित है। 20 के नोट पे किसका चित्र है? तो एलोरा की गुफा है जो महाराष्ट्र में स्थित है। और अगला है 50 के नोट पर किसका है? तो हम्पी का रथ है जो कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है 100 का नोट। 100 के नोट पर रानी की बावड़ी है जो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है 200 का नोट। 200 के नोट पर सांची स्तूप है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है 500। 500 के नोट पर लाल किला है जो दिल्ली में स्थित है। और नेक्स्ट है 2000 का नोट जिस पे मंगलयान बना हुआ है। यह प्रमुख नोट थे जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं अभी नए नए एग्जाम में। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला टॉपिक हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख अधिनियम। जैसे कि 1986 अधिनियम किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण से। अगला है 1972 अधिनियम वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है। 1897 अधिनियम महामारी से संबंधित है। 2002 अधिनियम जैव विविधता से संबंधित है। 2005 अधिनियम आपदा प्रबंधन से संबंधित है। 2009 अधिनियम राइट एजुकेशन से संबंधित है। और 2019 अधिनियम उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित है। ये महत्वपूर्ण अधिनियम थे जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और इन्हें भी याद करना जरूरी है। चलो अब देखते हैं हम अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है विटामिन। विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। इससे कौन सा रोग होता है? तो इससे रतौंधी रोग होता है जिसका अर्थ मतलब आंखों से दिखाई नहीं देना। ठीक है, अगला है विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम है स्कर्बिक अम्ल। इससे रोग होता है स्कर्वी रोग और ये खट्टे पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट है विटामिन डी जिसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। जिससे रोग कौन सा होता है? रिकेट्स। अगला है विटामिन ई जिसका रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। ठीक है, अगला विटामिन है विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। और अगला हमारा है जल में घुलनशील विटामिन। कौन से हैं? तो विटामिन बी और सी है। इसको याद करने का तरीका है कि भेज गई पानी में, मतलब भेज से बी और सी, और गई पानी में मतलब बी और सी पानी में घुल जाते हैं। अब देखते हैं हम अगला नया टॉपिक हमारा। अगला टॉपिक है प्रमुख देशों की संसद। यह टॉपिक हर एक एग्जाम में अभी पूछे जा रही है, हर एक रोज़ के रोज़ डेली पेपर में पूछ रही है। तो हम देख लेते हैं इसे भी। जापान की संसद को क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं। अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। इजराइल की संसद को निसेट कहा जाता है। अफगानिस्तान की संसद को शोरा कहा जाता है। बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहा जाता है। पाकिस्तान की संसद को मजलिस ए शोरा कहा जाता है। नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। भूटान की संसद को सोगुडू कहा जाता है। चीन की संसद को नेशनल पीपुल्स कहा जाता है। और श्रीलंका की संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। यह प्रमुख देश की संसद थी जो एग्जाम में हर बार पूछे जा रही है। तो इम्पोर्टेंट है, इसे मतलब ज़रूरी याद कर लीजिएगा और अपने जहाँ भी आप स्टडी करते हैं वहाँ पर इससे लिख कर चिपका लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को 1-2 बार जरूर देखिए तो याद हो जाएगी। अब देखते हैं हम अगला नया टॉपिक हमारा। अगला टॉपिक हमारा है महत्वपूर्ण अध्ययन। जैसे रेसिट के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेरिकल्चर कहा जाता है। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? विटिकल्चर कहा जाता है। केचुआ पालन को क्या कहा जाता है? वर्मी कल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर कहा जाता है। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी कहा जाता है। मछली के अध्ययन, मछली पालन को क्या कहा जाता है? तो पिसिकल्चर कहा जाता है। बागवानी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। सब्जियों की खेती करने वालों को क्या कहा जाता है? ओलरीकल्चर कहा जाता है। और फूल की खेती के करने वाले को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। और पक्षियों का अध्ययन करने वाले को ओडनोलॉजी कहा जाता है। ये मोस्ट आईएमपी है,
हर एक एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, इसलिए इसे भी हम याद करना ज़रूरी है। ठीक है, इसे भी याद कर लीजिएगा। और अब देखते हैं हम अगला नया टॉपिक हमारा। अगला टॉपिक है प्रमुख घास मैदान। जैसे पेरियार घास का मैदान कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका में है। और पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में है। लार्नोज घास के मैदान वेनेजुएला में है। सवाना घास के मैदान अफ्रीका में है। स्टेपी घास के मैदान यूरोप में है। वेल्टिस घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में है। और टाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में है। और पुस्ताज घास के मैदान हंगरी में है। ये महत्वपूर्ण घास के मैदान थे जो ये एग्ज़ाम की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है, तो इन्हें भी याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं हम अगला नया टॉपिक हमारा। अगला टॉपिक है हमारा प्रमुख देशों की राजधानी। ये मोस्ट IMP है, हर एक एग्ज़ाम में अभी राजधानी पूछे जा रही है। कौन सी भी एग्ज़ाम दो आप, तो इसे याद जरूर कर लीजिएगा। चलो अब देखते हैं हम। म्यांमार की राजधानी क्या है? नापिता। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। लाओस की राजधानी क्या है? वियतनाम। और वियतनाम की राजधानी हनोई है। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी बागवान है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। जापान की राजधानी टोक्यो है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। चीन की राजधानी बीजिंग है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धन कोटा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। इन्हें याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि राजधानी तो हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाती है, आपको भी सबको पता है। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं हमारा अगला नया टॉपिक। अगला टॉपिक है रासायनिक नाम। जैसे खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड। नीला थोथा कॉपर सल्फेट। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड। और मार्स गैस मीथेन। ये एक तरफ नाम दे रखे और एक तरफ रासायनिक नाम है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में पूछने वाले यही है जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, तो इन्हें भी याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम हमारा नया टॉपिक। अगला टॉपिक है प्रमुख अम्ल का संबंध। जैसे फार्मिक अम्ल का लाल चींटी से है। एसिटिक अम्ल का सिरका से है। साइट्रिक अम्ल का खट्टे फल से है। मेलिक अम्ल का सेब से है। टार्ट्रिक अम्ल का इमली से है। लैक्टिक एसिड अम्ल का खट्टे दूध से है। और ऑक्जेलिक अम्ल का टमाटर से। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, साइंस के हिसाब से एग्जाम में पूछते हैं, तो इन्हें भी याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नया टॉपिक। अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम। जैसे लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तोताए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। आम्र केसरी प्रकाशन पंतालो को कहा जाता है। देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान। वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी। पूर्ण जागरण के पिता राजा राम मोहन राय। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये थे आज के महत्वपूर्ण टॉपिक जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे मान के चलो 5 से 6 नंबर आपके कहाँ नहीं गए। ठीक है, तो इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिएगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और आने वाली वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। ठीक है, अब मिलते हैं हम अगली नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।